नमस्कार दोस्तों, वेदांत सत्संग नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वक्त क्या हुआ चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं खड़ा हूं आगमगढ़ साहिब गुरुद्वारे पर। जी हां, इस गुरुद्वारे का नेतृत्व कर रहे हैं बाबा लखा सिंह जी और बाबा बलविंदर सिंह जी। ये गुरुद्वारा वार्ड नंबर 1 बूंदी रोड पर स्थित है और हम आज लोकसभा चुनावी अभियान के तहत यहाँ के जो सिख भाई रहते हैं इनका रुझान और मत जानने के लिए आए हैं। चलिए अपने सिख भाइयों से मिलते हैं और इनके मन की बात पता करते हैं कि इन्होंने किस कैंडिडेट को अपना मत दिया है। बाबा जी सत श्री अकाल, क्या शुभ नाम है अपना? अमरीक सिंह। अमरीत सिंह जी। अमरीत सिंह जी, अभी जैसा आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव हुआ है और अभियान तो बहुत ताबड़तोड़ चला है, मतदान भी खूब ताबड़तोड़ हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप एक सिख समुदाय से आते हैं, सिख समुदाय के क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके तहत आपने वोट दिया है, जिस पार्टी को भी वोट दिया है? वोट तो इसलिए दिया भी हमने कांग्रेस से वोट दिया। कांग्रेस ने काम भी सही किए है। यहाँ हमारे को पटे देने वो पटे भी दिए है, सब सुविधा बहुत दी है। बीजेपी वाले सुनाई नहीं करते। हाँ, ये बीजेपी वाली सुनाई नहीं करते। मरीक सिंह जी। मरीक सिंह जी, अभी आपका मत और रुझान किधर गया? भाई ये मान लो कोई किसको चंगा बोलता है, कोई किसको चंगा बोलता है, जिसके मन में उसको डाल देते हैं बोल रहे हैं। एक जगह तो डलती नहीं है। सरकार से क्या कुछ उम्मीद रखते हैं या कुछ शिकायतें आपको आप बता सकते हैं कैमरे पे? सरकार यही है, मान ला जो बन जाती है तो फिर किसकी सुनाई कौन करता है? गरीबों की सुनाई कहाँ हो रही है? बन तो जाती है, जब वोट लेना उस टाइम भी बोलना है, बाद में तो कुछ पूछना ही नहीं है। पहले ही पूछना, अभी क्या पूछेगा? हो गया काम। तो आप क्या कुछ शिकायतें लेके गए बीजेपी वालों के साथ? जैसे अब यहाँ के स्थानीय एमपी अभी हाल फिलहाल ओम बिरला जी पिछले 10 साल से हैं, तो क्या कुछ आपकी शिकायतें थी? हमारी शिकायत तो कोई नहीं, यही अभी पटे बनाने के लिए गए थे हम। हमारी सुनाई नहीं, फिर कांग्रेस ने पटे बनाए। कांग्रेस ने पट बनाए? अच्छा। तो आपका वोट किसको गया बताएंगे कैमरे के सामने? हाँ, आपने किसको वोट दिया कैमरे के सामने बताएं? कांग्रेस को दिया। कांग्रेस को वोट दिया। प्रहलाद गुंजल को। प्रहलाद गुंजल कैसे लगते हैं आपको? बढ़िया आदमी, एकदम ओके। गुरुद्वारे का दौरा किया उन्होंने? और यहाँ आते हैं, बाकी हमारे लाइट नहीं लगती, तो लाइट के लिए भी उसने अफसरों को बोल के बोला कि इनके लाइट लगाओ, क्यों नहीं लगाते। बहुत बढ़िया काम करा। तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि लगभग पूरा सिख समुदाय प्रहलाद गुंजल के साथ है? हाँ, पूरे सरदार उसके साथ। आपने सरकार से सवाल नहीं किया। आज जो स्थिति है देश का, ये आपकी वजह से। कौन सा सवाल नहीं किया हमने सरकार से? कुछ सरकार से सवाल कुछ नहीं कर सकते आप लोग, कुछ भी नहीं कर सकते। ये हालात जो मतलब देश का है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा, समझे महंगाई, आप कुछ नहीं पूछ सकते सरकार से। बेरोजगारी की तो हम पूछते हैं, बेरोजगारी के लिए हम ये भी कहते हैं कि भाई आपने ना मेक इन इंडिया बनाया, आपने कुछ बजट नहीं दिया युवाओं को। नहीं, कुछ नहीं पूछ सकते सरकार से, आप लोगों के पास हिम्मत नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए सरकार से आपको क्या शिकायत है? सर, शिकायत हालात देख रहे हैं आप, समझिए कि क्या है धंधा, कुछ नहीं है। धंधा पूरी पिट चुका है, कुछ धंधा नहीं है, समझिए भैया, हालत खराब है। ये 65 साल की उम्र में मतलब क्या बताऊं, समझिए कि लोग। बताइए ना, आपका ही चैनल मान के चलिए, बताइए। नहीं, क्या बताएं चैनल। मेरे को यहाँ पे सुनाई में आया कि जो सिख समुदाय के लोग हैं उनके पास पट्टों की दिक्कत थी, लाइट पानी की दिक्कत थी, गुरुद्वारे के अंदर भी लाइट का कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, तो वो किसने सॉल्व करी आप बता सकते हैं? अभी पट्टा तो किसी ने दिया ही नहीं। जो अपने सिख भाई हैं वो तो कह रहे थे कि भाई गुंजल साहब ने ऑफिसर को फ़ोन किया, लाइट लगवाई, जहाँ पे लाइट नहीं थी, जहाँ पे कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था, पट्टे करवाए। हमने वैसे ये काम तो कराया ही, लाइट का काम तो नहीं कराया है, बाकी पट्टे का काम नहीं किसी ने नहीं कराया। अच्छा, जो यहाँ के स्थानीय एमपी हैं ओम बिरला जी, वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ का दौरा किया? हाँ, दौरा तो किया नहीं, अपने का दौरा क्या, बाबा जी के पास आए ही। हाँ, तो हो रहे क्या पता क्या बात हुई है क्या नहीं हुई। और गुंजल साहब आए? हाँ, वो भी आई, दोनों पार्टियाँ आई ही। हम देखो बाबा जी को क्या बोल के गए ने, क्या नहीं बोले। अच्छा, मुझे एक चीज़ बता सकते हैं, आपकी सिख समुदाय के जो भाई हैं अपने, इनके क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सॉल्व होने चाहिए, सरकार ने अभी तक नहीं सुनी है, चाहे कि सरकार किसी की भी रही हो? नहीं, सरकार ये जड़ी मान ला ये प्लानियाँ कटी है, ये 2 नंबर में काट गई है। मान ला ये पक्का हो जाए तो अपन को लोन लान भी मिल सकता है, अभी तो कुछ भी नहीं मिल सकता। ये कच्चे काम है, पैसे तो ले ही ले इन्होंने, ठाम तो बेच ही गए ने, अभी देखो कब बनेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव कितना अच्छा चला है और जहां 10 साल तक एक तरफा जीत हम देखते आ रहे थे, इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिली है। तो आपके हिसाब से आपका मत और रुझान किस कैंडिडेट को गया? सर, हम तो शुरू से ही कांग्रेस को हैं, चाहे हारे चाहे जीते, हम तो उनको ही वोट देते हैं। अच्छा, पार्टी को ही वोट देते हैं आप, कैंडिडेट नहीं देखते क्या? सर, कैंडिडेट क्या देखना, हम तो पार्टी को ही वोट देते हैं बस, शुरू से ही। जो हमारे बाप दादा चले आ रहे हैं तो उनको ही देते हैं हम तो बस। पार्टी को क्या देखें आप सोच देते हो पार्टी को देखना, कैंडिडेट को देखना, लेकिन कैंडिडेट आजकल क्या है, धर्म जाति को लेके काफ़ी मतलब एक्साइटेड हो गए, जबकि मेरे को लगता नहीं कि ये सब चीज़ होना चाहिए। इसको लेके कभी कुछ धर्म जाति को लेके तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। मेरे को लगता है इंसान सब इंसान है, मैं तो मानता हूँ सब चीज़, ऐसा बात नहीं कि भाई वो ऐसा करते हैं या वो ऐसा करते हैं। क्या काम करते हैं आप? समझ गए, हम पंचर बनाते हैं और कुछ नहीं, पंचर बनाते हैं भैया मेरे, बस। तो उसके अंदर कुछ कमाई नहीं होती आपको? हाल एकदम काम ही नहीं है। पर आप तो ये हाईवे पर आप खड़े हैं, तो हाईवे पे तो काफ़ी गाड़ी आती होंगी। नहीं है, सब पिट गया, कुछ नहीं है भैया मेरे, कुछ नहीं है। आपने वोट किसको किया आपने? अब वोट किसको किया वो तो छोड़ दीजिए, वो नहीं बोलना है। आपने भी धर्म और जाति की बात करी, पर जैसे कि मैं अभी
गुरुद्वारे से भी निकला, वहाँ से ही मत रुझान लिए, यहाँ पे जो अपने व्यापारी भाई आपके संगिंग के साथ, आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 99% लोग इस बार कांग्रेस को वोट दिया है, और जिसमें से 99 में से 90% तो सिख भाई ही हैं। तो आपको ऐसा, क्योंकि आप मुझे एक न्यूट्रल आंसर कर सकते हो, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि पूरा सिख समुदाय बीजेपी से शिफ्ट होकर इस बार कांग्रेस की तरफ चला गया? सर ये सब चीज़ तो आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या हुआ था वहाँ पर, कितने मतलब किसानों ने आत्महत्या करी, कितने मतलब वहाँ पे, उसके बाद भी फिर मतलब उनके लिए सरिये बिछाए गए रोड पे, हाईवे पे, सब कुछ देख के मतलब एक जो मतलब इतनी गर्मी में रातों में जानवरों की मतलब फसल होती है, जब अकेला सोता है, अब उन सब चीज़ को अपन नेगलेक्ट करते हैं तो वो सब चीज़ बहुत बुरी लगती है सर, है ना। अब मतलब एक अकेला आदमी कैसे फसल करता है, कैसे तैयार करता है, कैसे बेचता है, फिर उसका पूरा उसका मोल भाव नहीं मिलता, और कुछ मोल भाव करने के लिए कोई चीज़ जाए या किसी के पास जाए उसकी अर्जी के लिए, और ऐसे सर ये और ये सब चीज़ मिले अन्नदाता को, तो कैसा फील होता है, वो वाली चीज़ भी था। इस चक्कर में भी बहुत इस बार रुझान कांग्रेस की तरफ देखने को मिल रहे हैं। भीड़ जी, क्या नाम है अपना? लखविंदर सिंह। लखविंदर सिंह जी, लखविंदर सिंह जी, अभी आपने देखा जैसे लोकसभा चुनाव हुए, बहुत ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है इस बार दूसरे चरण में, तो आपका मत और रुझान किस पार्टी को गया? मेरा कांग्रेस पार्टी को था। कांग्रेस पार्टी को गया। क्या बात है कि भाई मतलब यहाँ पे मैंने जितने लोगों से पूछा और लगभग सभी सिख भाई हैं अपने, सब ने लगभग कांग्रेस को ही वोट दिया है, क्या कारण है? कारण महंगाई है, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा कारण महंगाई और बेरोजगारी। हाँ जी। आज मैं राहुल गांधी जी का भाषण सुन रहा था, और आप खुद कांग्रेस सपोर्टर हैं तो आपने भी सुना ही होगा कि वो दावा कर रहे हैं इस बार अगर हमारी सरकार आई तो हम महिलाओं के साथ साथ जो युवा भी हैं उनके खाते के अंदर 8,500 रुपये हर महीने डाल दिया करेंगे, और ये अमाउंट लगभग 1 लाख रुपये का बनता है। तो ये सिर्फ दावे ही हैं या फिर इनमें कुछ दम भी आपको लग रहा है इस बार? क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने ये वादा किया था मैं किसानों का कर्जा माफ़ कर दूंगा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीरव मोदी का और इन सबका कर्जा माफ़ कर दिया। देखो सर, ये जैसे इसके पहले सरकार मान लो मनमोहन सिंह जी की थी, तो लोगों ने एक मौका तो दिया ना, 10 साल मोदी जी ने कुछ करा, तो ऐसा तो है नहीं हमेशा मोदी जी रहेंगे, तो एक बार जैसे उनको मौका दिया तो राहुल गांधी को मौका दे के देख लो, 5 साल बाद फिर मोदी जी को ला देंगे, ऐसी कौन सी टेंशन वाली बात आ रही है? तो मौका तो एक बार मेरे को लगता है कि सबों को देना ही चाहिए। पता नहीं उस समय उसकी परिस्थितियाँ कैसी रही हो, नहीं कर पाया हो जो काम आप अभी कर रहे हो, पहले नहीं कर पाए हो और आगे उससे भी बेस्ट कर सकते हो, तो मौका तो देना चाहिए, मेरी राय में तो देना चाहिए एक बार। किसानों की इतनी बड़ी मतलब संख्या में मौत हो गई, अभी तक मोदी जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला, इसलिए भी नाराज़गी थी। हाँ जी। और खाद भी सबके रेट बहुत हाई हो गए, और बेरोजगारी, बच्चे पढ़ के देखो कैसे घूम रहे हैं, और महंगाई, पेट्रोल डीजल सब चीज़ महंगी हो गई। नाम है आपका? नारायण जी। नारायण जी, नारायण जी, इस बार आपने किसको वोट दिया है? कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट दिया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? भीलवाड़ा के। भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। तो वहाँ पर कांग्रेस के कौन उम्मीदवार खड़े हुए थे? सीपी जोशी जी। तो आपने उनको वोट करा है? क्यों वोट किया है बता सकते हैं? पानी की सुविधा के लिए इसलिए दिया जी, पानी की सुविधा के लिए वोट दिया है सर, चमल से। तो वहाँ पर पानी की समस्या है कुछ? बिल्कुल, सब पानी की व्यवस्था की थी, इसलिए मैंने वोट दिया सर को, इसलिए। और क्या वहाँ के मतलब स्थानीय मुद्दे हैं जिनके तहत आपने उनको वोट दिया? क्या कुछ आपको उनसे उम्मीदें हैं कि इस बार वो और ज़्यादा बेटर कर पाएंगे? वे दोनों वादा किया, एक तो 4 लेन के किया, सोई मधुपुर वाले के उसने पास करा दी, और पानी के घर घर की बात की तो उन्होंने वादा पूरा कर दिया, इसलिए सर उसको वोट दिया मैंने। सीपी जोशी जी ने वहाँ पे दौरा किया था? हाँ जी, सीपी जोशी जी ने दौरा किया था, उसको सब मना सपोर्ट भी किया है, और इस बार जीतेगी भी सर। क्या कुछ लगता है कितने अंतर से जीतेंगे सीपी जोशी? लाखों वोटों से ऊपर चलेंगे। चलिए अब एक फटाफट से लस्सी बना दीजिए अब हमारे लिए एकदम लाइव, ताकि हमारे दर्शक भी देख पाएंगे भाई कितनी लाजवाब और लजीज लस्सी पिलाते हैं भैया। मैम कैमरा इधर ले आइए, पूर्वा मैम हमारी ताज़ा लस्सी रहती है एकदम बढ़िया। दिखाइए कैमरा। सर हमारे साथ एक इंटरव्यू लेना चाहते हो, ये पड़ोसी काफ़ी अच्छा। इंटरेस्ट है राजनीति के बारे में। तो दोस्तों ये है बीकानेरी रसगुल्ला भंडार स्वीट्स की ताज़ा और मीठी मीठी लस्सी। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने से चुनाव अभियान बहुत अपने चरम पे चल रहा था और ताबड़तोड़ मतदान हुआ है इस बार। आपने किसको वोट किया? जी मैंने वोट तो ओम जी बिरला को किया है। ओम जी बिरला को किया है। अच्छा, किस कारण से किया आपने ओम जी बिरला को वोट? जी उन्होंने काफ़ी मतलब अपने कोटा संभाग के लिए काफ़ी कुछ किया है, गरीबों के बारे में मतलब गरीबों को काफ़ी मदद की है, विकलांग को व्हीलचेयर दिए हैं, ऐसा सब कुछ देखते हुए मैंने उनको ही चुना, ओम जी बिरला को ही। जी लेकिन जैसे कि अभी हम लोग सर्वे कर रहे थे और आपको तो पता ही होगा, आप यहाँ रहते हैं कि हम अभी अंदर भी गए थे गुरुद्वारे के अंदर, तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो सिख भाई हैं उन्होंने बताया कि 80% से 90% जो सिख भाई हैं उन्होंने प्रहलाद गुंजल को चुना है इस बार, क्योंकि उनको पट्टे की परेशानी थी, नल पानी की परेशानी थी, लाइट की दिक्कत थी, तो वो सब प्रहलाद गुंजल जी ने करवाया बिना किसी पद पर रहते हुए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी मैं तो यही कहूँगा, जो मतलब मेरे को अच्छा लगा मैंने उसको वोट कर दिया। मुझे अपने ओम जी बिरला के बारे में काफ़ी कुछ देखने को मिला, इसलिए मैंने उनको ही वोट किया है। अच्छा, ओम बिरला अब एक आम एमपी तो रहे नहीं, वो लोकसभा अध्यक्ष हो चुके हैं और कोटा का गौरव उन्होंने बढ़ाया है। तो एक युवा है आप और एक अपना बिजनेस लेकर बैठे हैं, और आप भी कुछ उम्मीद रखते होंगे सरकार से कि यार अगर हमारे क्षेत्र से निकला हुआ बंदा सेंट्रल लेवल पे जाए और इंडिया की तीसरी ताकत बन जाए, तो क्या कुछ एक यूथ उनसे एक्सपेक्ट करता है कि भाई मेरा बिजनेस के बारे में मैं उनको बताऊँ, ये कुछ ऐसी स्कीम्स वो लेकर आएँ ताकि हमें बजट मिले अपना काम बढ़ाने के लिए, रिसोर्स मिले, कोई अपॉर्चुनिटी मिले?
जी मुझे ओम जी बिरला से तो यही है कि वो अपना हमारे देश को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, वो जितना भी आगे पहुँचेंगे और काफ़ी हमें मदद मिलेगी उनसे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप। ठीक है, थैंक यू सो मच।